Hi, welcome to Zero Fees Classes, Day 92. Today, I want to tell you something. I shoot my video 90 plus videos and I upload it too. But I have no so much views, no so much likes. It's only 15, 7, 8 like this. But when a girl will dance here, so it will be a millions of views, millions of likes. Students need education, but no one watch my videos, no one watch education video. But India need education. When India need education, India will grow up. और स्टूडेंट्स, मैं आपको आज एक बात बताना चाहती हूँ. मैंने 90 प्लस वीडियो बना चुकी हूँ, शूट कर चुकी हूँ, अपलोड भी किया है मैंने. फिर भी ज्यादा व्यू लाइक्स नहीं आते. कभी 7, कभी 15, कभी 8 ऐसे आते हैं. पर अगर एक लड़की यहाँ पे नाच रही होती तो मिलियंस में व्यू आते, मिलियंस पे लाइक आते. बच्चों को पढ़ाई की जरूरत है, पर इंडिया पढ़ाई नहीं देखती. इंडिया को पढ़ाई की जरूरत है. अगर इंडिया पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी. तो इसलिए आपके सपोर्ट से ही मैं मोटिवेट होती हूँ. इसलिए प्लीज सपोर्ट मी. एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू टॉपिक. और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. क्या नाम है उसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े, उसमें क्या थे? 3 चीजें थी. हैबिट, रूटीन और यूनिवर्सल ट्रूथ. जैसे ये 3 चीजें थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. अब वही 3 चीजें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो है, पर वो चीजें नहीं है, उससे अलग है. एक का नाम है टेम्पररी ऑफ एक्शन, जो आज हम पढ़ेंगे. और दूसरे का नाम है हैपनिंग एट द मोमेंट. और तीसरे का नाम है प्रोग्रेसिव एक्टिव. टेम्पररी एक्शन वो चीज होती है जो आज हम पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी. पहले उसके बारे में हम थोड़ी डिटेल ले लेते हैं. टेम्पररी एक्शन मतलब जो काम हम अब कर रहे हैं. जैसे मैं आपको अब पढ़ा रही हूँ. मैं जैसे खाने का समय चला गया पर मैं अब खा रही हूँ खाना. जो चीज अब हो रहा है तो वहां पे टेम्पररी एक्शन होगा. और प्रोग्रेसिव एक्टिव मतलब होता है जो काम जारी है. मतलब हम इंग्लिश सीख रहे हैं. ऐसे तो नहीं जो एक दिन में इंग्लिश सीख जाए, नहीं ना. थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश सीख रहे हैं जो अभी जारी है. तो वहां पर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं. और हैपनिंग एट द मोमेंट मतलब होता है जो काम अभी हो रहा है. मतलब मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूँ, वह खत्म हो जाएगा, बाद में नहीं होगा वो. मतलब टेम्पोररी एक्शन और हैपनिंग एट द मोमेंट में ये फर्क है. टेम्पोररी एक्शन मतलब समय निकल जाने के बाद जो अब कर रहे हैं, तो उसके लिए हम टेम्पोररी एक्शन का यूज करते हैं. और हैपनिंग एट द मोमेंट मतलब वो काम अभी कर रहे हैं, खत्म हो जाएगा अभी के अभी, और उसके बाद हम नहीं करेंगे. जैसे टीचर ने होमवर्क दिया, हम आए, अभी कर रहे हैं, खत्म हो गया, अब होमवर्क तो नहीं करेंगे, अब बाकी का काम करेंगे. तो वैसे फिर अगले दिन करेंगे होमवर्क. तो ऐसे मतलब हैपनिंग एट द मोमेंट मतलब जो काम हम अभी कर रहे हैं पर वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम नहीं करेंगे उसे. तो वहां पे हैपनिंग एट द मोमेंट होता है. और प्रोग्रेसिव एक्टिव मतलब जो एक्टिव मतलब आप समझ रहे हैं, जो एक्टिव होता है हमेशा, मतलब जो जारी रहता है. मतलब इंग्लिश सीख जाने के बाद भी जारी ही रहता है वो. तो ऐसे ही टेम्पररी एक्शन मतलब होता है जो हम अब कर रहे हैं. और प्रोग्रेसिव एक्टिव मतलब होता है जो जारी है. और हैपनिंग एट द मोमेंट मतलब ये होता है कि जो अभी हो रहा है पर खत्म हो जाने के बाद और नहीं होगा. तो आओ बच्चों, हम इन तीनों को एक साथ नहीं पढ़ेंगे. पहले हम टेम्पररी एक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, उनके सारे सेंटेंसेस सब्जेक्ट, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH तक हो जाने के बाद फिर हम प्रोग्रेसिव एक्टिव के पास जाएंगे. तो आओ बच्चों, हम पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन देखेंगे, फिर इन्हें समझेंगे, फिर टेम्पररी एक्शन की डेफिनेशन, स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस को देखेंगे. कम स्टूडेंट, लेट्स सी द डेफिनेशन. आओ बच्चों, हम डेफिनेशन को देखते हैं. तो जैसे डेफिनेशन कैसे करेंगे, अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इतना लंबा यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस। लिखा हमने CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस, TENSE टेंस। अब हमें इसका डेफिनेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि जब हमें वर्तमान सत बताना हो यानी जो काम अभी हो रहा है, मतलब जब हमें वर्तमान स्थिति बताना, स्थिति मतलब क्या होता है? जो समय, मतलब जब हमें वर्तमान स्थिति बताना हो कि जो काम अभी हो रहा है। ये टेम्पोररी एक्शन का डेफिनेशन नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन देख रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। रहा हो तब हम वहां टेंस TENSE टेंस का प्रयोग करते हैं। अभी दो चीजें और लिखूंगी जो बहुत मजेदार है। पहली चीज, ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, इनके सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रहे है, रही है, तो ये शब्द आते हैं। अभी इन्हें भी लिखूंगी। और एक और चीज है कि रहा है, रही है, रही है आने के बाद इज MR लगता है, और इज MR अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी हो तो उसके लास्ट में ING लगेगा, अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी लगानी हो तो उसके लास्ट में ING लगेगा। और बच्चों हम इसे लिखकर भी देखते हैं, करते हैं। और इन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे है और रही है जैसे शब्द होते हैं। मतलब और क्या कहा आगे कि और इन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे है और रही है जैसे शब्द आते हैं। मतलब जो काम कर रहा है, रहे है, रही है, मतलब टेम्पोररी एक्शन, प्रोग्रेसिव एक्टिव और हैपनिंग एट द मोमेंट, ये तीनों को हम बाद में समझेंगे, पर हम पहले ये समझ रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसके मतलब क्या होते हैं। तो जैसे शब्द होते हैं। अब आगे की डेफिनेशन देखते हैं कहाँ तक आती है। आगे की डेफिनेशन के और इनमें हम इस MR का यूज करते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर सेंटेंस में लगानी हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, ING लगाते हैं, और अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी हो तो वहां पर भी हम ING लगाते हैं। और स्टूडेंट्स, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैं लिख नहीं पाई, पर आप इसे लिखना, नोट करना, पढ़ना, और जो डाउट लगे यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो एक और बार समझते हैं कि जब हमें वर्तमान स्थिति बताना हो, मतलब जब हमें वर्तमान स्थिति बताना हो, मतलब जो अभी हो रहा है, यानी जो काम
अभी हो रहा है, मतलब जो काम अभी हो रहा है, तब हम वहां टेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो टेंस का प्रयोग करते हैं और इन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं और रही है जैसे शब्द होते हैं। और इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रही जैसे शब्द होते हैं। जैसे मैं अब खा रहा हूँ, ये टेम्पररी एक्शन है, पर अभी मैं टेम्पररी एक्शन आपको नहीं समझा रही, अभी मैं सिर्फ आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझा रही हूँ। इसलिए अगर ले मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, अब ईट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी भी लगा और आई एम ईटिंग मतलब जो अभी खा रहा हूँ। तो जो काम अभी हो रहा है, रहे हैं। अब देखो मैं हूँ तो आई एम ईटिंग, मैं अभी खा रहा हूँ आया। तो ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। आओ बच्चों, हम टेम्पररी एक्शन के भी ऐसी डेफिनेशन देखते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं और सेंटेंसेस देखते हैं और उन्हें समझते हैं। और स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेश्चंस, you can ask in the comment section. Or students, I hope you understand. And students, keep note down it. Come students, let's see the is MR. आओ बच्चों, हम इस MR को समझते हैं। अब जैसे मैंने आपको day 1 में I teach you in day 1 video, is MR means where is used, where am used and where are used. मैंने आपको day 1 में बताया था is MR का यूज कहाँ होता है। And but you say, अब आप कहोगे, you are teaching the present continuous tense. Why are you coming to is MR? आप तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रही हो, is MR के पास क्यों आई? मैं इसलिए आई क्योंकि जो भी सेंटेंसेस हम करेंगे, टेम्पोररी हो या प्रेजेंट, प्रोग्रेसिव हो या फिर हैपनिंग एट द मोमेंट हो, इस सब के साथ हम is MR का यूज करने वाले हैं, क्योंकि सबके लास्ट में रहा है, रहे हैं और रही है आने वाला है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पर अभी मैं आपको एक और बार बता रही हूँ। जो बच्चे नहीं हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने अब तक मेरा डे 1 नहीं देखा इंग्लिश वाला, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाके वहां से आप डे 1 इंग्लिश वाला देख सकते हैं। अब बच्चों, मैं आपको इस MR बता देती हूँ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज MR का कंपलसरी जरूरत है। तो अब इज कहाँ यूज होगा? इज लिख देंगे यहाँ पे, इज ओके। इस कितने जगह में यूज होता है? इस जो होता है वो डज की तरह होता है। जैसे डज सिंगुलर के साथ प्रयोग होता है, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट, वैसे ही इज भी है, इज भी सिंगुलर के साथ प्रयोग होता है, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट। तो क्या करेंगे हम? ही, शी, इट, नेम लिखेंगे, ही, शी, इट और नेम, NAME, नेम। तो हम इन चारों जगह में रीयूज करते हैं। और बाकी के जो सिंगुलर SINGULAR सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, SUBJECT सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं, मतलब ये चारों जो हैं ये ज्यादातर यूज किए जाते हैं। और अगर आपके सामने और भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो उनके साथ भी अगर उनके लास्ट में हम ऐसा नहीं कि डस की जगह इज लगा दिया, नहीं, जिस सेंटेंस में के लास्ट में रहा है, रहे है और रही है आ रहा हो, तभी हम वहां पर इज लगाएंगे और सब्जेक्ट के थ्रू से ही लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो इज लगाएंगे। अब देखते हैं एम के साथ किसका यूज होता है। अब लिखेंगे हम एम। एक अकेला ऐसा मींस हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ एक अकेला सब्जेक्ट यूज होता है, जो होता है आई। आई ही सिर्फ एम के साथ यूज हो जाता है और कुछ नहीं होता एम के साथ। अब देखते हैं आगे आर, ARE। अब आर को क्या करें? आर कितने, मतलब आर जो है जैसे इस डस की तरह है, इस डस की तरह है, जैसे सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग होता है, वैसे आर जो है वो डू की तरह है। डू मतलब प्लूरल के साथ यूज होता है, जैसे वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट। आई कहाँ गया? आई गया एम के साथ। तो देखते हैं, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट। वी लिखेंगे, वी, यू, दे
और प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ नहीं, नीचे लिखेंगे। प्लूरल PLURAL, प्लूरल सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट। मतलब जैसे इस डस की जगह ले रहा है, जैसे मतलब डस की जगह नहीं ले रहा, मतलब डस की तरह है। जैसे डस सिंगुलर के साथ, ओनली सिंगुलर के साथ प्रयोग होता है, जैसे ई, ही, शी, इट, नेम, तो वैसे ही इस भी अगर ऐसे सेंटेंसेस आ जाए जिसके लास्ट में रहा है, रही है आ जाए, तो अगर उनका सब्जेक्ट जो हो ही, शी, इट, नेम हो, तो उनके साथ हम इसका यूज करते हैं। और बाकी के जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ भी हम इसका यूज करते हैं। और एम जो है ओनली आई के साथ यूज किया जाता है। और आर जो है वो भी डू की तरह है, जैसे डू प्लूरल के साथ यूज किया जाता है, वैसे आर भी प्लूरल के साथ यूज किया जाता है, जैसे वी, यू और दे। तो और जो बाकी के प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो उनके साथ हम आर का यूज करते हैं। तो इसके साथ हम सिंगुलर जैसे ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट, एम के साथ ओनली आई और आर के साथ वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड स्टूडेंट्स कीप इट डाउन इट। Come student, let's see the structure of temporary action. आओ बच्चों, हम टेम्पोररी एक्शन के स्ट्रक्चर मीन्स डेफिनेशन को देखते हैं। और देखो, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन देखे, इस एमआर को देखो कैसे करा जाता है। अब अभी हम देखेंगे टेम्पोररी एक्शन के डेफिनेशन कैसे करना है। टेम्पोररी एक्शन TEMPORARY, टेम्पोररी एक्शन ACTION, एक्शन, टेम्पोररी एक्शन। अब इसको कैसे करें, इसका डेफिनेशन कैसे लिखना है हमें। टेम्पोररी एक्शन, टेम्पोररी एक्शन ACTION, एक्शन का मतलब होता है कि जो काम अब हो रहा है, मतलब टेम्पोररी एक्शन मतलब थोड़े समय निकल जाने, मतलब थोड़ी देर हो जाने के बाद जो काम अब हो रहा है, जो काम अब हो रहा है, जो काम अब हो रहा है, तब हम वहां पर प्रेजेंट PRE मीन्स टेम्पोररी एक्शन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं, टेम्पोररी TEMPORARY, टेम्पोररी एक्शन ACTION, एक्शन का प्रयोग करते हैं। अब हो रहा है मतलब पहले अभी हम डेफिनेशन समझेंगे कि डेफिनेशन है क्या, कि टेम्पोररी एक्शन का मतलब होता है, मतलब टेम्पोररी एक्शन एक वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है कि जो काम अब हो रहा है, मतलब उसका कोई शुद्ध हिंदी नहीं होता, इतना होता है कि जो काम अब हो रहा है, तब हम वहां पर टेम्पोररी एक्शन का प्रयोग करते हैं। तो मतलब टेम्पोररी एक्शन का डेफिनेशन थोड़ा छोटा है पर समझने वाला है। टेम्पोररी एक्शन मतलब ये कहना चाह रहा है, इसके साथ भी इस एमआर का यूज होगा, पर टेम्पोररी एक्शन एक ऐसा एक्शन होता है जो काम अब हो रहा है, अब एक्शन ले रहा है वो, तब हम वहां पर टेम्पोररी एक्शन का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, और स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड and students keep it down it. So students, जैसे आपने देखा कि कैसे हमने टेम्पोररी एक्शन के डेफिनेशंस देखे। अब जैसे वीडियो लॉन्ग हो रही है इसलिए हम सेंटेंसेस कल करेंगे, तो आज मैं आपको एक सेंटेंस लिख कर बता रही हूँ कि कैसे सेंटेंसेस कल हम करेंगे।
जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस लिखा कि मैं अब पढ़ रहा हूँ। मैं अब पढ़ रहा हूँ मतलब यहाँ पे अब आ गया और रहा हुआ गया। तो कैसे करेंगे? पहले लगा देंगे मैं आई, और आई के साथ क्या लगता है रहा हूँ के लिए? एम। आई एम स्टडिंग, पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडिंग, STUDY। स्टडी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब जब रहा हूँ आ गया तो ING उस क्लास में लग जाएगा। आई एम स्टडिंग अब मतलब आई एम स्टडिंग नाउ, NOW now. So students, video is getting long. You will be bored. So tomorrow we will do sentences like this. जैसे मैं अब पढ़ रहा हूँ, वह अब खा रही है, वह अब गा रही है, मैं अब नाच रही हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस जो अब हो रहे हैं उनके लास्ट में नाउ आ जाएगा, और उनके साथ जो सिंगुलर होंगे तो इज आएगा, अगर प्लूरल होंगे तो आर आएगा, और अगर मैं हूँगा तो फिर एम आएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे आज आपने देखा कि कैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन देखे, इज एम आर देखा, टेम्पररी एक्शन की एक्स डेफिनेशन देखा, और हमने ये भी देखा कि कल हम कैसे सेंटेंसेस पढ़ने वाले रहे हैं। स्टूडेंट, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए नए ट्रिक के साथ, जो कि 10th और 12th के बच्चे सॉल्व करते हैं। आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं। नए ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे? 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। तो 4 प्लस कितना हो गया? 8। अब डिवाइड कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे? 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। हमारा आंसर क्या हो गया? 15। आंसर हमारा क्या हो गया? 15 हो गया। करेक्ट आंसर हमारा। इस चांस में डिवाइड करना तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे? हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो आंसर हमारा कितना हो गया? 12। 12। इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा हो गया 10। हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों? हो गया आंसर। अब कैसे करें? प्लस पे कैसे करें? हम क्या करेंगे? 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर हो गया? हमारा हो गया 10। हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 22। लिख दिया हमने 22। अब क्या करें? हम क्या करेंगे? 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर हो गया कितना हो गया? 15। आंसर हमारा क्या हो गया? 15। क्या अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा डे 1 नहीं देखा इंग्लिश वाला, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। सॉरी। और स्टूडेंट्स, मेरा इंस्टाग्राम में भी एक चैनल है आयशा 70208 नाम से। अगर आप इसे इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे या स्कैन करेंगे तो आप मेरे चैनल में पहुंच जाएंगे, जहां मैं आपको न्यू न्यू मैट्रिक सिखाती हूँ, और मेरी एक 3 साल की छोटी सी बहन है जो आपको डेली इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं